नमस्कार, मैं महेश शर्मा। आप देख रहे हैं एएच न्यूज़। और हमारे गांव में आज ग्राम करोड़ में, जनपद पीलीभीत के ग्राम करोड़ में एक भाई हैं जिनका कुछ ज़मीन का मैटर था कि उनको एक दो बार ज़मीन उनका नाप भी कराई गई थी, लेकिन संतोषपूर्ण उनको उस चीज़ का वो उस चीज़ से सहमत नहीं हो पाए हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो नाप गलत हुई है और जहाँ पर उनकी ज़मीन है वो ज़मीन उनको नहीं मिल पा रही है। तो जिनका कब्जा है उनके खिलाफ उन्होंने कुछ एप्लीकेशंस दी थी कि उस चीज़ को ठीक से नाप कराया जाए, लेकिन क्या हुआ कि अभी तक कोई भी उनको समाधान नहीं मिल सका है। तो इस बारे में हम उनकी ही जुबानी सुनेंगे कि क्या समस्याएं हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? नमस्कार, मेरा नाम मिलन मिश्रा और पूज्य महाराज जी की संस्था हिंदू युवा वाहिनी में मैं तहसील अध्यक्ष हूँ। ठीक है, क्या समस्याएं हैं आपकी? मेरी समस्या ये है कि मेरी पुरखों की थोड़ी ज़मीन की टुकड़ी है जिस पे गांव के ही दबंग भूमाफिया अजय पाल शुक्ला ने कब्जा कर रखा है। मेरी नहीं, तमाम गरीब लोगों को उसने ज़मीन कब्जा कर रखी है। उसने सरकारी ज़मीन भी कब्जा कर रखी है और उसने उसके थाने में भी उसके खिलाफ कई केस, बैंक से भी फ्रॉड के उस पर कई केस हैं। तो उस व्यक्ति वो बार बार क्या करता है कि लेखपाल कानून को, अधिकारियों को खरीद लेता है। और मैं हिंदू युवा वाहिनी में तहसील अध्यक्ष हूँ, मेरा काम नहीं हो रहा है। मैंने माननीय जिलाधिकारी महोदय जी को अवगत कराया था, उन्होंने शायद आदेश दिया था, जिसके बाद मेरी 2 बार नाप हुई है, लेकिन दोनों बार उन्होंने गलत नाप कराई। जिसके बैनामा के कागज़ हैं उस व्यक्ति वाले में नाप कराई। मेरा 384 नंबर है और बार बार वो मुझे गुमराह करके कभी 86 कभी 88 में नाप कराते हैं। तो मेरा प्रशासन व पूज्य महाराज जी से यही अनुरोध है कि मेरी सही पैमाइश करा के मेरी ज़मीन की टुकड़ी मुझे दिलाई जाए। वो तो फिलहाल गलत तो और मुझे बार बार वो धमकी देते हैं, कहते हैं कि बकली निकलवा देंगे और ये राजनीति दिखा रहे हो, कल के नेता हो। अच्छा, आपके साथ उनको उनके जो फ्रॉड करा है और साथ साथ आपको धमकियां भी देते हैं कि मारेंगे या फिर कुछ और? हाँ, वो मुझे बार बार धमकी देते हैं कि तुम कल के नेता बने हो। मैं सब जी, उन्होंने गांव में किसी के पिताजी ख़त्म हो गए, उनके पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं दिया, पैसे ले लिए हैं। कई लोगों की बैनामे कागज रोक रखे हैं। बट बहुत सी समस्याएं ऐसी हैं, कई लोग पैसे लेके बाद भी काम नहीं करते हैं, फ़ोन नहीं उठाते हैं। उनकी शिकायत मैंने माननीय जिलाधिकारी जी से भी की, उप जिलाधिकारी से भी की और तमाम जगह उनकी शिकायत की, लेकिन उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई। और वो जब भी मिलते हैं तो यही कहते हैं कि कुछ भी करवा लो, मेरा कुछ नहीं होने वाला। और मैं चाहता हूँ प्रशासन के उनके खिलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए। और मैं नहीं, गांव के 50 लोग, मतलब जितने गांव उनके हलके में आते हैं, उस सारे के सारे उनके खिलाफ़ शिकायत करेंगे अगर गांव में जाके अगर जानकारी हासिल की जाए। और वो ये कहते हैं तो आज भी जो योगी सरकार है और कहा जाता है कि कर्मचारियों को बहुत सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जो भी समस्याएं हैं जनता की वो तुरंत की तुरंत सुनी जाए और उनका समाधान किया जाए, लेकिन यहाँ सुनने को हमें मिल रहा है पैसे ले लिए जाते हैं और कोई काम भी नहीं किया जाता है। हालांकि कोई भी पैसा, हमारे ख्याल से मृत्यु प्रमाण पत्र का या फिर बैनामे या फिर और जो हमारे छोटे छोटे काम हैं, इनका कोई भी पैसा सरकार ने निर्धारित किया है, वो सिर्फ ऑनलाइन की फ़ीस होती है। लेकिन जो रिश्वत के नाम पर लिया जा रहा है वो बहुत ही गलत चीज़ है। और साथ में फिर शिकायत के 2-3 किलोमीटर गांव एक है बहानपुर, वहां जाएंगे और हम आएंगे, लेकिन वहां नहीं आए वो। और हमें भी कह रहे हैं अभी 15 मिनट में आ रहे हैं, 10 मिनट में आ रहे हैं, लेकिन वो नहीं आए। मतलब है कि वो टहला रहे हैं यहाँ पर, या तो उन पर शायद कोई प्रेशर बनाया गया है कि आप नाप कराने के लिए ना जाएं, या शायद कोई और बात भी हो सकती है। लेकिन किन्हीं वजहों से टहला रहे हैं वो तो हम नहीं जानते हैं। अगर हमारी कभी मुलाकात लेखपाल से या फिर जो भी और सरकारी कर्मचारी हैं उन लोगों से होती है तो हम ज़रूर बात करेंगे। अभी तो फिलहाल उन लोगों ने इनको टहला दिया है और इनकी कोई भी सुनवाई नहीं की गई है। वो सपा के पुराने नेता, ऐसा वो कहते हैं। अगर सपा के नेता हैं तो क्या गलत करेंगे? नेता कोई भी हो, हम ये नहीं कहते, लेकिन हमारी सही पैमाइश कराई जाए। तो आप लोग देख रहे हैं कि कहा गया है कि नेता जो लोग होते हैं, जो हमारे उनको ग्राम के लोगों की या फिर जो हमारी पब्लिक है उसको सही दिशा में उनके साथ विकास करवाने के लिए किया जाता है। लेकिन यहाँ पर हमने सुना है कि देखने को मिल रहा है कि दबंगई चल रही है, भूमाफिया की तरह ज़मीनों पर कब्जा करने का उन पर आरोप लगाया गया है। लेकिन फिर भी आज के टाइम में योगी जी की सरकार है और बहुत ही सही तरीके से हर चीज़ को समाधान किया जाता है। फिर भी एक बार और ये हमारे साथ कुछ ग्रामीण लोग और जुड़े हुए हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगी कि जो इनका आरोप है क्या वो सही है। सर, मेरा नाम अचल कुमार मिश्रा है। भूमाफिया है वो, काफ़ी लोगों पे उन्होंने कब्जा कर रखा है
और लड़ने में बहुत तेज है, मारने की बात करते रहते हैं। सब आगे पुराने नेता हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम सोनू मिश्रा है। अच्छा। और ये जो नाम ले रहे हैं, जो ये क्या नाम, ये अजयपाल जो है, अजयपाल शुक्ला जी। हाँ अजयपाल शुक्ला जी जो हैं, तो वो गलत ही हैं। अच्छा, आप लोगों का भी कहना है कि वो गलत काम करते हैं। हाँ। उन पे कई केस ऐसे आरोप लगे हुए हैं पहले से भी। वो पहले से ही बहुत कोई पहले मुकदमा से ही भी दर्ज है? कोई जी, मुकदमा? मुकदमा कई एक हैं। अच्छा, कई एक वो- मुकदमाएं दर्ज हैं हाँ, इन पे। जो भू माफिया वाले हैं, जो अभी जमीन घेर रखी है, अच्छा, कई लोगों की जमीन और भी घेर रखी घेर है। रखी है कई लोगों की। अच्छा, और वो फिलहाल हैं गलत, हमारी नज़र में से गलत ही तो गलत ही हैं। चलिए ठीक है। तो आप लोगों ने देखा कि जो भी है, आज की तारीख में भी योगी जी की सरकार है और ऐसे धांधलेबाजी चल रही है। तो इन चीज़ों को रुकवाने के लिए हमारा